हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बेटा, आशा करते हैं आप एडमिशन ऑफ चैप्टर्स में जितने न्यूमेरिकल्स मैंने बतलाया है वो आप बना रहे होंगे और एडमिशन ऑफ चैप्टर्स की धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप बनाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपके पास कोई भी बुक्स हो, चाहे टी.एस. अग्रवाल हो, चाहे डी.के. गोयल हो, चाहे एस.के. सिंह हो, चाहे तुलसियान हो, चाहे कॉम्प्रहेंसिव हो, एनी बड़ी बुक्स है, हम ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे आपके कोई भी बुक्स के डैट मीन्स जितने क्वेश्चन है ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपका एक दो क्वेश्चंस अगर बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर इस किताब से इस नंबर क्वेश्चंस डैट मीन्स हमें नहीं बना, आप फिर कृपया बता दें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस को बना दूंगा। ओके बेटा, आज हम लोग एडमिशन ऑफ चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग केस 6 पढ़ेंगे, केस 7 भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स हमारा हार्ड होते जाएगा। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे एनीबॉडी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, आप जरूर से जरूर कमेंट करना। तो बेटा, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक केस 6 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। केस 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केस 6 में बेटा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, व्हेन, इसमें देखेंगे व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस माने त्याग कर रहा है ए सर्टेन फ्रैक्शन, एक सर्टेन फ्रैक्शन से कर रहा है, जहां पर पहचान के लिए फ्रॉम लिखा रहेगा, फ्रॉम दियर सर शेयर, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से एक सर्टेन फ्रैक्शन है आपका बेटा। ठीक है, तो बेटा एक चीज आप लोग याद रखना, यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम। फ्रॉम से। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था ऑफ हिज का फंक्शन हमने बताया था कि जब भी अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ हिज लिखा रहता है, ऑफ हिज, जैसे ही एक्वायर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, ऐसा लिखा रहेगा ऑफ हिज शेयर, तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ हिज लिखा रहेगा तो बेटा हमने बतलाया था पहले मल्टीप्लाई करो, पहले आप सैक्रिफाइस निकालो और सैक्रिफाइस जैसे निकल जाएगा फिर उसे ओल्ड शेयर में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो न्यू शेयर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। लेकिन बेटा यहां पर ऑफ हिज नहीं लिखा हुआ है बल्कि फ्रॉम लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में फ्रॉम लिखा रहे तो आप ये समझ जाना कि ऑलरेडी वो सैक्रिफाइस दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, एकदम कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ नहीं निकालना है। यहां पर ऑफिस था तो हम लोग मल्टीप्लाई करके ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस निकालते थे, लेकिन जब फ्रॉम डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो ओल्ड पार्टनर्स का डैट मींस सैक्रिफाइसिंग शेयर ही है। तो ऑटोमेटिक हम लोग को जान में और अच्छा लगेगा कि जब ऑलरेडी ऑटोमेटिक अगर दिया हुआ है सैक्रिफाइसिंग शेयर तो न्यू रेशो निकालना आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से उसने जितना सैक्रिफाइस किया वो क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको माइनस कर देंगे, न्यू रेशो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चंस इस पे हम लोग बनाएंगे तो ज्यादा और समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस इस पे हम लोग लेते हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चंस हम लोग जस्ट अभी लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस हम लोग ले लें, एक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे बेटा यहां पर ले ले, ए एंड बी आर पार्टनर्स, their profit sharing ratio, their profit sharing ratio 7:3. okay, 7:3. C is admitted with 2/7, सॉरी 3/7 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3/7 शेयर विच एक्वायर 2/7 फ्रॉम, किससे ले रहा है बेटा 2/7, ए से, एंड 1/7 फ्रॉम बी, एंड 1/7 फ्रॉम बी, बी से लिया है। ठीक है, कैलकुलेट
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, NPSR माने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को डेट मीन्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो बेटा, इसमें आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, फिर आपको डेट मीन्स 3/7 उसका शेयर दिया है जो सी एडमिटेड किया है, सी न्यू पार्टनर से यहाँ पर, तो सी जब एडमिट किया तो उसको 3/7 मिला। और हमने पूछा अरे बेटा तुमको कैसे मिला ये सी से हमने पूछा कि अरे बेटा तुमको सी से पूछा कि 3/7 कैसे मिला, तो उसने बतलाया विच एक्वायर्स, या कभी कभी क्वेश्चन में बेटा टेक्स भी लिखता है, विच टेक्स, है ना, टेक लिया, तो विच एक्वायर्स 2/7, देखिए यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है, लगा है ना, विच एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम ए, मतलब 2/7 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो हमने क्या बतलाया, तो हमें यह पता चल गया कि जब 2/7 फ्रॉम ए से ले रहा है तो ए ने डेट मीन सी को 2/7 ही दिया है, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट है, केवल फ्रॉम लिखा रहेगा, ऑफिस नहीं। तो हमें यह पता चल गया कि जब 2/7 फ्रॉम ए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स ए है, ए ने 2/7 डेट मीन सी को दिया है। और यहां पर बोल रहा है कि 1/7 फ्रॉम बी, इसका मतलब बी ने डेट मीन्स क्या, किसको, बी ने न्यू पार्टनर्स को 1/7 दिया है। तो ऑलरेडी हमें सेक्रीफाइस पता है। तो एक चीज बताओ, जब बेटा हमको सेक्रीफाइस पता है तो न्यू रेशियो निकालना तो आसान हो जाएगा। हम लोग ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक न्यू निकल जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, जैसे एक चित्र के द्वारा देखिए, ये ए है ये बी है, ये दोनों मिलकर एडमिट किया किसको बेटा, सी को एडमिट किया। ठीक है, इसका रेशियो दिया है 7:3, 7/10 एंड 3/10। कैसे आया 10 देख लीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं, 7 और 3 10, 7/10 3/10। इसका शेयर है बेटा 3/7। फिर सी बोल रहा है कि सर हमको ए ने दिया, डेट मीन्स अपने शेयर में से दिया 2/7, और बी बोल रहा है कि हमने दिया, मैंने सी बोला कि सर बी से हमने लिया है फॉर 1/7, फ्रॉम 1/7। तो यहां पता चल गया कि ए ने सी को दिया 2/7 और बी ने सी को दिया 1/7, तो ऑटोमेटिक हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी ये सेक्रीफाइस है, बार बोल रहे हैं कि ये सेक्रीफाइस है। तो इसको बनाएंगे कैसे बेटा, देखो इस ऐसे, तो रेशियो ऑफ किसका दिया है, ए एंड बी 7:3, दैट मीन 7/10 3/10। ओके, सीज न्यू शेयर, सी का आपको न्यू शेयर दे दिया है 3/7, और हमने पूछा सी से तो क्या बोला, विच एक्वायर किससे लिया बेटा, 2/7 फ्रॉम ए से लिया एंड 1/7 फ्रॉम दैट मीन्स बी से लिया। तो अभी जस्ट हमने बोला कि जब ए ने सी को दे दिया 2/7, तो अगर बेटा ए का न्यू रेशियो निकालना है तो इस 7/10 में से 2/7 माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ए का न्यू निकल जाएगा। और बी का जब न्यू निकालना है, बी का पता चल गया कि उसने इतना दे दिया है, तो 3/10 में से 1/7 माइनस कर दो, ऑटोमेटिक बी का निकल जाएगा। अरे हमें पता है कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो डायरेक्ट माइनस करना है। तो आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम लगा रहा है, केवल फ्रॉम, सर्टेन फ्रैक्शन केवल फ्रॉम लगा रहेगा, तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है, क्या निकालने के लिए, न्यू रेशियो निकालने के लिए। सो अब बेटा देखो न्यू रेशियो कैसे निकल जाएगा, ए का न्यू शेयर है ना, ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड कितना है 7/10, उसमें से कितना दे दिया, उसमें से कितना दे दिया, ए ने डेट मीन्स किसको, सी को, तो ए ने सी को दे दिया 2/7, या तो आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट नहीं बनाओगे तो ऐसे लिख लो। सो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ए सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस बेटा कितना 2/7 है ना, और बी सैक्रिफाइस कितना किया इन फेवर ऑफ सी में, डेट मीन्स 1/7। तो इसलिए ए का न्यू शेयर अब आराम से निकाल लो, ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर हो जाएगा, क्या बोले, ओल्ड में से जो सैक्रिफाइस का उसको माइनस करो, तो ओल्ड कितना है 7/10 और 2/7 माइनस कर देंगे, तो 10 और 7 का एलसीएम 70 आएगा, तो 49, और इसको बेटा कर देंगे 14, डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका, सॉरी गलती हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका, 10 और 7 का डेट मीन्स 70, और 10 7 जा 49 एंड 10 20, डेट मीन्स 29/70 आ जाएगा। फिर इसी तरह से बी का न्यू शेयर निकालो बेटा, बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 3/10 माइनस, डायरेक्ट माइनस करो 1/7, तो 70 इसका भी आ जाएगा, 10 21 और इसका 10
दैट मीन्स आपको आ जाएगा 11/70 आ जाएगा। और बेटा सी का तो न्यू शेयर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 3/7। तो अब देखो तो डिनोमिनेटर यहाँ 70 है, यहाँ भी 70 है, तो हमने बोला था कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 70, ये भी 70 और इसका डिनोमिनेटर है 7, तो बेटा अगर पूरा का एलसीएम निकालेंगे तो 70 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 70 है तो यहाँ भी 70 है, तो 10 से डैट मीन्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/70 हो जाएगा। तो बेटा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सब 70 इक्वल है तो 29:11:30। और अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो हमने क्या बताया था कि जब सेटन फ्रैक्शन आपको दिया है तो ओल्ड पार्टनर्स का जो दिया है वही सेक्रीफाइस होगा। तो ओल्ड ने कितना दिया सी को, एक दिया था 2/7 और एक दिया था 1/7, दैट मीन्स 2:1। तो आपका ये दोनों आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा आपको क्या याद रखना है कि जब भी एक सेटन फ्रैक्शन फ्रॉम दिया रहेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है, कोई मल्टीप्लाई। देखो ना हमने डायरेक्ट माइनस किया, ए का सेक्रीफाइस उसी को मान लिए, बी का भी सेक्रीफाइस वही हो गया, और ए का न्यू शेयर के लिए हम लोग क्या किए 7/10 में से 2/7 माइनस कर दिए, तो 49 - 20 डिवाइड बाय 70 मैंने 29/70। ओके, तो इस तरह से हमने डैट मीन्स समझ लिया। चलो नोट करो बेटा। चलो बेटा हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस केस में एक क्वेश्चन और इस टाइप का कभी कभी पूछ देता है तो उसमें आप शायद रुक जाओगे, तो इसलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे बनाएंगे, देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाएंगे तो ये केस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका ये केस। अब इस केस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डैट मीन्स बना सकते हो। एकदम हड़बड़ाना मत बेटा, एक एक कंसेप्ट हम दे रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप केवल वीडियो को अच्छा से देखना और समझना, ठीक है, एकदम हड़बड़ा नहीं, कोई भी बुक्स हो। तो इस पे क्वेश्चन केस 6 का ही एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स Das and Sinha are partners in a farm, sharing profits in 4:1 ratio. Okay, they admitted Paul as the new partner. They admitted Paul as a new partner for 1/4। इसके बाद जो वर्ड लिख रहे हैं बेटा वही ध्यान देना, इसके बाद जो वर्ड लिख रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसी से आपका क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। इसके बाद जो वर्ड लिख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, विच ही एक्वायर, है ना। होली माने पूरी तरह से, कभी कभी इस वर्ड को चेंज करके इंटायरली भी बोल सकता है। इंटायरली पूरी तरह से होली बोलेगा या तो इंटायरली बोलेगा, ठीक है। इंटायरली फ्रॉम यहां पर दास से बोल दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालने को देगा। देखो बेटा एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी बुक्स में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो डैट मीन्स उसका जो डिजिट है वो चेंज हो सकता है बट पैटर्न वही होगा। आप अगर आप बना रहे होंगे तो बन भी रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है इसमें बताइए, तो क्या इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप बताइए क्या डिफरेंस है। अगर आप मन में सोचें, आप सोचें, अगर देख रहे हैं तो सोचें क्या डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस है बेटा यहाँ दास और सिन्हा एक पार्टनर्स हैं और उनका शेयरिंग प्रॉफिट 4:1, यहाँ तक तो सही है। और दो वो लोग एडमिट कर रहा है पाल, एक पाल न्यू पार्टनर्स है एज अ न्यू पार्टनर और उसको मिला है 1/4। पाल जो एक न्यू पार्टनर्स है उसको डैट मीन्स शेयर मिल गया 1/4।
तो हमने पाल से पूछा, अरे पाल तुमको जो 1/4 दिया बेटा तुम कहां से लिया? तो ये साफ साफ बोला, कौन बोला? पाल। ही का मतलब पाल। पाल एक्वायर्स माने प्राप्त करता है, विच ही एक्वायर्स ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, होली पूरी तरह से या इंटायरली, इंटायरली बोलो या होली बोलो, पूरी तरह से। क्वेश्चन में कभी ये लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में कभी और ऐसे घुमा के भी लिख सकता है कि होली परचेज, ऐसे भी लिख देगा, परचेज फ्रॉम दास, ऐसे भी लिख देगा, या इंटायरली परचेज फ्रॉम दास माने पूरा का पूरा शेयर दास से परचेज किया है। तो वहां हड़बड़ाने की बात नहीं है, सबका मीनिंग एक ही हुआ, होली हुआ या इंटायरली हुआ या परचेज हुआ, एनीबॉडी कुछ भी हुआ, सबका मीनिंग एक ही होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है विच ही एक्वायर्स होली या इंटायरली फ्रॉम दास। हमने दास से सॉरी पाल से पूछा, ए पाल तुमको जो शेयर मिला 1/4 बेटा तुम कहां से लिया? तो उसने बोला कि सर हम पूरा का पूरा 1/4 दास से ले लिए हैं। तो यहां पर क्या क्वेश्चंस अराइज हो बेटा? जब यहां पर न्यू पार्टनर जब कोई एडमिट किया तो उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है वो पूरा का पूरा दास से मिल रहा है। इसका मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दास, यहां पर दास ही केवल सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर सिन्हा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अब एक चीज बताओ बेटा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी का ना शेयर घटेगा। अब जैसे मान लो कि मान लो बेटा, सपोज कर लो तेरे पास 20 रोटी है, मेरे पास 10 रोटी है, और एक बच्चा आया और हमने उसको दे दिया, दैट मीन्स 5 रोटी, तुमने नहीं दिया। तेरे पास 20 रोटी था, मेरे पास 10 रोटी था, एक बच्चा आया, मैंने खाने के लिए उसको दैट मीन्स 5 रोटी दे दिया, तुमने नहीं दिया, तो किसका रोटी घटेगा बेटा, मेरा कि तुम्हारा? मेरा घटेगा ना। तो यही कंसेप्ट यहां पर भी है कि दास और सिन्हा थे, उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 था, और यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर पाल को एडमिट किया और पाल को जो प्रॉफिट्स मिला वो दास से ही केवल मिला। ये पाल बोला कि हमको जो प्रॉफिट्स मिला है वो पूरा का पूरा दैट मींस दास से दे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल दास ही सेक्रीफाइस कर रहा है, सिन्हा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो केवल दास का ही हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, बाकी हम लोग सिन्हा को टच भी नहीं करेंगे, सिन्हा को छोड़ देंगे, वैसी हालत में छोड़ देंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। क्लियर है ना? मतलब जो सैक्रिफाइस होगा केवल उसी का ही चेंज करेंगे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, देखो बेटा कैसे बनता है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो कैसे बन रहा है। तो यहां पर हमने क्या बोला बेटा, ये दास है और ये सिन्हा है, ठीक है ना? और ये दोनों मिलकर दैट मींस एडमिट किया, किसको एडमिट किया बेटा? पाल को एडमिट किया। ठीक है, ये बोल रहा है हम लोग का 4:1 है, दैट मींस इसका हो जाएगा 4/5, इसका हो जाएगा 1/5, और पाल को मिला 1/4। अब हम पाल से पूछे कि बेटा तुमको ये 1/4 मिला तो किससे दिया? तो बोल रहा है सर केवल दास ही ने दिया 1/4। 1/4 था और केवल दास ने दिया, तो केवल जब दास ने दिया तो केवल दास का ही बेटा माइनस होगा, सिन्हा का कुछ माइनस नहीं होगा, ऑटोमेटिक वही रहेगा। याद रखना, जब कोई न्यू पार्टनर्स किसी एक पार्टनर से या किसी 2 पार्टनर से या 3 पार्टनर से भी ले रहा है तो केवल उसी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है ना? ए है, बी है, सी है, मान लीजिए डी है, 4 पार्टनर्स है, ठीक है? और ये चारों मिलकर एक नया पार्टनर सपोज कर लिए पी को एडमिट किया, और P को मान लीजिए कि यहां पर दैट मींस 5/7 हिस्सा मिल रहा है, सपोज कर लीजिए। हम बोल रहे हैं एक इमेजिनरी फिगर मान रहे हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस नहीं मान, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। तो A B C D पार्टनर्स हैं और उसको एक नया पार्टनर दैट मींस P ज्वाइन कर लिया, और जब P इसमें ज्वाइन कर लिया तो मान लीजिए कि P को 5/7 मिला, तो हमने P से पूछा, ए P हाँ जी आपको ये 5/7 किससे मिला? तो बोल रहा है कि सर हमको ये 5/7 केवल B दिया और सी दिया और डी दिया। आपके से सवाल है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप बैठे हो ना, पूछ रहा हूं आपसे, आप बैठे हो ना जी, आप बताओ जब यहां पर P जब एडमिट किया और उसको P को 5/7 B C D दिया, तो आप मेरे को बतलाओ, यहां पर बतलाओ कि यहां पर न्यू रेशियो केवल किसका? दैट मींस मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, क्या यहां पर B C D सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस यहां पर कौन कर रहा है? तो आपका सवाल का जवाब होगा सर बी कर रहा है, सी कर रहा है और डी कर रहा है। तो हम लोग जो माइनस करेंगे वो किस में से करेंगे?
करेंगे, 20 में से करेंगे, C से करेंगे और D से करेंगे, जितना शेयर वो दिया होगा, चाहे 1/2 दिया, चाहे 2/3 दिया, जितना वो लोग दिया होगा, जैसे मान लिया 1/2 दिया, इतना दिया, कुछ भी दिया, तो इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसमें से A का तो ऑलरेडी वही रहेगा, न्यू रेशियो, दैट मींस कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसका ऑटोमेटिक वही रहेगा, उसका निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसी को हम लोग ले लेंगे, उसका ओरिजिनल शेयर रिटर्न रहेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि जब 4 पार्टनर्स उसमें P एडमिट कर रहा है, तो P को एडमिट कर रहा है 5/7, तो B दे रहा है, C दे रहा है, D दे रहा है, ये तीनों दे रहा है, तो जो दे रहा है वही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम उसी के शेयर में से माइनस करेंगे। तो यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिएगा, या मान लो कि सपोज कर लो A है, B है और C है, और ये तीनों मिलकर एडमिट कर रहा है D को, और D को केवल B ही सेक्रीफाइस कर रहा है और C ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब केवल B और C सेक्रीफाइस हो रहा है, तो बताओ, फिर बताओ क्या क्या होगा। जब केवल B और C सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग जो चेंजिंग होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, केवल किस में होगा, B में होगा और C में होगा। मतलब B को भी माइनस करना पड़ेगा, C से भी माइनस करना पड़ेगा, और A का जो का तो रह जाएगा, क्योंकि A में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। तो यहां भी वही कंसेप्ट है बेटा, दास और सिन्हा है, यस, दास और सिन्हा ने दैट मींस एडमिट किया पाल को। ठीक है, तो जब दास और सिन्हा जब एडमिट किया पाल को, और हमने पाल से पूछा, अरे बेटा तुमको ये कौन दिया 1/4, तो दास दिया, तो केवल चेंजिंग किस में आएगा, दास में आएगा, सिन्हा में नहीं आएगा, ऑलरेडी उसका वही न्यू रेशियो रहेगा 1/5। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे बेटा, सॉल्यूशन देखो, तो यहां पर लिख देंगे रेशियो ऑफ दास एंड सिन्हा। ठीक है, रेशियो ऑफ दास एंड सिन्हा दैट मींस 4:1, तो 4/5 है ना, 4/5 एंड 1/5, क्लियर है। अब यहां पर पाल का न्यू शेयर दे दिया है, पाल का न्यू शेयर दे दिया है। ठीक है, तो पाल का न्यू शेयर कितना है बेटा, 1/4, और इसमें लिख दो विच ही एक्वायर इंटायरली, है ना, इंटायरली फ्रॉम किससे, दास, पूरा का पूरा दास से लिया। देखो यहां फ्रॉम भी लगा है बेटा, विच एक्वायर्स इंटायरली फ्रॉम, फ्रॉम लगा है, तो हम फ्रॉम का मतलब वही सेक्रीफाइस होगा। तो हमें पता चल गया कि 1/4 विच ही एक्वायर्स इंटायरली फ्रॉम दास, इसका मीनिंग, इसका मतलब ये हो गया कि दास का जो सैक्रिफाइस है, दास विल बी सैक्रिफाइस, विल बी सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस करेगा बेटा, वही करेगा 1/4 ही करेगा। तो अब केवल हम लोग पहले निकाल लेते हैं दास का न्यू शेयर, है ना, दास का न्यू शेयर। तो दास का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, दास का ओल्ड पहले कितना है, 4/5 में से 1/4 माइनस कर देगा। जब हमको पता चल गया कि दास ने दैट मीन्स 1/4 दे दिया, पूरा का पूरा वही दिया है, तो उसका जो ओल्ड शेयर है 4/5, उसमें से जो दे चुका है वो माइनस करेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 5 चौके 20, और इसको 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड 4 आ जाएगा 16, और इसको दैट मीन्स 5, दैट मीन्स 11/20 हो जाएगा। ठीक है, जब हमको निकल गया, अब किसी का न्यू नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, सवाल वही है कि केवल दास ने सेक्रीफाइस किया था। अब ऑटोमेटिक इसका भी वही हो जाएगा, सिन्हा का बेटा, सिन्हा का न्यू शेयर तो ऑटोमेटिक वही रहेगा, क्या रहेगा ऑटोमेटिक, कहाँ गया सिन्हा का न्यू शेयर, 1/5 ही रहेगा। और यहां पर पाल का न्यू शेयर बेटा कितना है, पाल का न्यू शेयर दैट मीन्स 1/4। बेटा इसको एक सीक्वेंस में हम लोग सजा लेंगे, पहले हम लोग दैट मीन्स किसको लिखेंगे, दास को, फिर सिन्हा को, फिर पाल का। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, न्यू रेशियो हो जाएगा 1/20, फिर क्या हो जाएगा 1/5 एंड 1/4। क्या तीनों का आपस में डिनोमिनेटर सेम है? बहुत से लोग बच्चे लोग ऐसे देख के आंसर नहीं ला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर 11/20 आया, सर 1/5 आया, 1/4 आया, सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। अरे बेटा अब इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आपको डिनोमिनेटर सेम करो, आप सेम करोगे तभी आंसर आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या रूल बताए थे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, 20, 5 और 4 का एलसीएम निकालो। 5 से काट दे रहे हैं, डैट मीन्स 1, ये 4 1, 20 ही आंसर आएगा, 1 कट गया। तो हमने पता चल गया कि एलसीएम कितना होगा 20। तो बेटा यहाँ 11/20 तो है, चलो 11/20 ठीक है। यहाँ 1/5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऊपर नीचे। जब 20 आ रहा है तो सबका डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो 20 लाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा 4 से, और इसका भी डैट मीन्स 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11/20, 4/20 और 5/20
तो यहाँ पर हो जाएगा 11:4:5, ये आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया कैसे बना? आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाना। ये एनसीईआरटी का भी हो सकता है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन सब किताब में दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बनाना। और फिर कोई डाउट होगा तो बेटा आप जरूर दैट मीन्स हमसे सवाल करना। हो गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से केस 6 का 2 क्वेश्चंस हमने बनाया, और 2 क्वेश्चंस बनाए ना, सारा क्वेश्चंस बनेगा। इसमें केस 7, when one of the old partners में से कोई एक wants to retain, देखिए एक वर्ड लिख रहे हैं retain, wants to retain his original share, on the admission of a new partner, ठीक है। जब न्यू पार्टनर्स जब एडमिट करेगा, जब न्यू पार्टनर्स यहाँ पर एडमिट करेंगे, क्वेश्चंस में ये है कि व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वांट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, रिटेन मैंने रखना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस बेटा आता है कि कोई पार्टनर चाहता है कि हम अपना शेयर में से ओल्ड को कुछ ना देंगे, मतलब मेरा शेयर ओरिजिनल रहना चाहिए, एकदम तगड़ा, उसमें से कोई कम बेसी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स ऐसे भी रहते हैं। तो इस केस में दैट मीन्स आप कैसे बनाओगे वो चीज़ हम आपको बताना जा रहे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चंस हम लोग एराइज करते हैं, इसमें आपके बुक्स में दिया होगा, देख सकते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चंस इसमें जैसे है A, B and C. A and B, C are partner in the ratio 1/2:1/3:1/6. Okay. D joins the फर्म को ज्वाइन किया एज अ न्यू पार्टनर के रूप में फॉर, और उसको मिला बेटा 1/6 शेयर, ठीक है, इन द प्रॉफिट्स। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आया भी है क्वेश्चंस, ठीक है। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये तीनों मिलकर एडमिट किया है दैट मीन्स डी को, और डी को जो शेयर मिला है वह 1/6 मिला है। ए का दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तीनों मिलकर किसको एडमिट किया बेटा? डी को एडमिट किया। और डी को शेयर कितना मिला? 1/6। तो जैसे डी एडमिट किया तो उसमें कौन बोल रहा है? सी। यहाँ पर देखो एक वर्ड है सी, तो यहाँ पर सी बोल रहा है ना, सी ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे, मतलब हम अपने शेयर में से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम किसी को देंगे नहीं। मतलब मेरा 1/6 है तो 1/6 ही रहेगा, न इससे ज़्यादा होगा न इससे कम होगा। ये कौन बोलता है बेटा? दैट मीन्स सी बोल रहा है।
जब यहां पर सी बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे, इसका मतलब ये जो डी है, तो डी को कौन देगा? तो डी को देगा कौन? ए और बी दिया है। इसका मतलब जब यहां सी ऑलरेडी बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे, इसका मतलब यहां पर डी को कौन दे रहा है? यहां पर डी को डैट मीन्स कौन दे रहा है? ए और बी दे रहा है। यहां पर डैट मीन्स ए और बी किसको दे रहा है? डी को दे रहा है। तो हम लोग को जो न्यू रेशियो निकालना है, पहले ए बी और डी का निकालेंगे। ऑलरेडी इसका 1/6 सी का तो चेंज नहीं, 1/6 का 1/6 रहेगा। इसको बनाते कैसे हैं देखो। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अभी तक जितना केस पढ़े हैं वो सबसे हट कर केस है। आपके बुक्स में क्वेश्चन जरूर इस टाइप का दिया होगा और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन से, इसको बढ़िया से देखना। कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है। ए बी सी है, डी एडमिट किया, और जब से डी एडमिट किया तो बोल रहा है हम सी में कुछ नहीं देंगे, तो दे रहा है कौन बेटा? ए और बी। तो इसका मतलब हमको ए और बी से ही डी का डैट मीन्स क्या है? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसको बनाते कैसे हैं बेटा? देखो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिया है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। कितने दिया बेटा? 1/2, 1/3, 1/6। अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, वहाँ 1/6 है, तो इस तीनों को पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो। पहले 2, 3 और 6 का डैट मीन्स एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3 से करते हैं तो ये 2 होगा, ये 1, ये 2, और 2 से करते हैं तो 1 1 है, 3 2 जा 6, माने सबका डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ 3 से डिनोमिनेटर से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से होना चाहिए, ठीक है। और 1/3 है तो डिनोमिनेटर अगर 6 हो रहा है तो ऊपर नीचे 2 से करेंगे, और ये ऑलरेडी है। तो बेटा रेशियो क्या बन गया? 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का जो ओल्ड रेशियो था ये डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। तो उसके लिए रूल क्या है? 2, 3, 6 का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम 6 आया, और सारा नीचे जो 6 है डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा। 3 से, 3 को 2 से ऊपर नीचे सेम करना है, ठीक है। अब बेटा लिखा है क्वेश्चन में, सिंस सी विल बी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है। यहां पर सी बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल रखो, तो ओरिजिनल रखेंगे तो इसका मतलब इसलिए रेशियो ऑफ किसका रेशियो ऑफ, रिमेनिंग रेशियो भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ ए एंड बी का निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ ए एंड बी का बेटा कितना हो जाएगा? ए एंड बी का कितना हो जाएगा? डैट मीन्स 3/6 माने 2/6 माने 3:2। डैट मीन्स 3/6 एंड 2/6 डैट मीन्स 3:2, है ना। और सी का न्यू शेयर आपको दे दिया है, कितना दे दिया बेटा? सी का न्यू शेयर 1/6। अब आप ही बताओ, जब यहाँ पर सी को 1/6 मिला है तो कौन दिया है? ए और बी दिया। तो ए बी कहाँ से दिया? अपने घर से थोड़ी दिया, डैट मीन्स अपने शेयर में से दिया। तो उन लोगों का अपना शेयर कितना है? 3:2। 3:2, तो 3:2 का मतलब क्या बेटा? 3/5 और 2/5। समझे कि ना बात को? 3:2। अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो यहीं पर हम इसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। 3/6, 2/6 डैट मीन्स 3:2:1 हो गया। अब यहाँ पर ये हट गया, कौन हट गया? सी को हमने हटाया। तो सी को जब हम हटा देंगे तो अब इसको चेंज कर दो, डायरेक्ट लिख दो। तो सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? 3:2 डैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। ऐसे भी कर सकते हैं। जब यहाँ सी बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे तो सी को हटा दिए, तो सी को हटा दिए तो ए बी का रेशियो क्या बचा? 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। ओके। अब ये जो सी, अब देखो, अब इमेजिन करो पहले जैसा। अब ये सी को जो 1/6 मिला, तो ये 1/6 किसने दिया? ए और बी दिया। तो क्या घर से दिया क्या बेटा? घर से दिया क्या? नहीं। ये जो सी जो है, सी को जो शेयर मिला ए बी अपने शेयर का दिया, माने ए और बी अपने शेयर का दिया। तो उसका अपना शेयर कितना है बेटा? उसका अपना 3/5 है और 2/5 है। तो यहां पर लिखेंगे ए विल बी सैक्रिफाइस। ए जो सैक्रिफाइस करेगा
क्या करेगा बेटा 3/5 इंटू 1/6 माने 3/30 हो जाएगा। और सेम B will be sacrifice 2/5 इंटू 1/6 2/30 हो जाएगा। आपके मन में सवाल होता होगा सर यहाँ 6 क्यों नहीं लिए, 3/6 क्यों नहीं लिए? अरे बेटा अगर 6 ले लेंगे 3/6 हो जाएगा तो उसमें C भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 6 होता है। देखो 3 2 5 और 1 6 होता है, तो अगर हम 3/6 लेंगे तो उसमें C इंक्लूड हो जाएगा ना, तो हमको तो C को तो लेना नहीं है, तो C को हटाएंगे तब ना 3/5 होगा। एक हिस्सा उसका हटा दिए, 6 हिस्सा था, 6 में से एक हिस्सा उसका था, C का था, तो C का हटाया तो डेट मीन्स 5 आ गया 3/5। ठीक है, तो 3/5 इंटू 1/6 एंड 2/5 इंटू 1/6। तो हमें पता चल गया कि A ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/30, B ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/30। तो जब हमें पता चल गया कि A ने इतना सेक्रीफाइस किया, B ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो न्यू रेशियो तो ऑटोमेटिक निकलेगा। जब न्यू निकालेंगे बेटा तो तीनों का निकलेगा ना, जब न्यू निकालेंगे तो तीनों का निकलेगा। तो A का न्यू शेयर, तो बेटा तीनों का एक साथ निकालना है, इसलिए आप यहां पुराना वाला से लेंगे 3/6। 3/6 में से 3/6 माइनस दैट मीन्स 3/30, 3/30 था ना, तो ये एलसीएम ये 30 आएगा, 5 3 15 और 3 माने 12/30। और B का न्यू शेयर हो जाएगा 2/6 माइनस आपका 2/30, जितना सेक्रीफाइस किया माइनस कर दे रहे, तो ये 30 हो जाएगा। और ये बेटा हो जाएगा 10 माइनस 2 माने 8/30। और C का जो न्यू शेयर हो जाएगा, C का ऑलरेडी 1/6 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो हमको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यहाँ 30 है, यहाँ 30, तो यहाँ भी 30 लाने के लिए ऊपर नीचे कर देंगे 5/30। तो बेटा न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12:8:5। अच्छा एक और निकालना है, सॉरी D का भी तो निकालना पड़ेगा, D का न्यू से अभी निकालना होगा। D का भी दिया है बेटा 1/6, तो उसको भी डिनोमीटर सेम करने के लिए डैट मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30। तो अब बेटा अगर न्यू रेशियो की बात करते हैं तो न्यू रेशियो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30। तो 12:8:5:5 ये हो जाएगा। चलो नोट करो बच्चों। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चंस को हम सेकेंड मेथड इसको बनाते हैं। आप दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में सेकेंड मेथड से अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे इसमें क्या बोल रहा है बेटा ABC आर पार्टनर है इन द रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। और इसमें D ज्वाइन किया और उसको 1/6 मिला है। और C बोल रहा है कि हम अपना शेयर ओरिजिनल रखेंगे, मतलब अपना शेयर हम D को देंगे ही नहीं। तो इसको हम सेकंड मेथड से बना सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला ना बेटा ये A है, ये B है और ये C है, ये तीनों मिलकर एक नया पार्टनर्स को D को एडमिट किया, ठीक है। अब यहाँ इसका 1/2 दिया है, इसका 1/3 दिया है, इसका 1/6 और इसका 1/6। तो क्वेश्चन में बोला है ना कि ABC पार्टनर है, उसमें D एडमिट किया, तीनों का एग्रीमेंट से एग्री हुआ। लेकिन यहाँ C बोल रहा है कि हम अपना शेयर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर मेरा 1/6 अगर ओल्ड है तो न्यू भी मेरा 1/6 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे, आप थोड़ा इसको देखो और ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बेटा लिख लेंगे रेशियो ऑफ A, B एंड C। क्या दिया है 1/2, 1/3 एंड 1/6। जिस तरह से अभी हमने बताया कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होगा तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या है 2 3 6, दैट मीन्स इसका एलसीएम निकालो। तो 2 3 6 का अगर एलसीएम निकालोगे तो बेटा 6 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो 6 आएगा तो 6 आ गया, तो इसका मतलब सारे डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/2 डिनोमिनेटर में 6 लाना है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 में 2 से ऊपर नीचे करेंगे, 1/6 रहने देंगे। तो आपका रेशियो हो जाएगा, डैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 3/6, 2/6 एंड 1/6, डैट मीन्स 3:2:1। मतलब A B C का ओरिजिनल रेशियो हमें पता चल गया 3/6, 2/6 एंड 1/6।
यहाँ का डी का न्यू शेयर बेटा आपको दिया है, कितना दिया है 1/6। ओके, सिंस यहाँ लिखा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्या बोल रहा है, सी जो है अपना शेयर ओरिजिनल रखेगा। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि सी डैट मीन्स डी को कुछ नहीं देगा, अपना 1/6 ओल्ड मान रहा है और न्यू भी 1/6 मान रहा है। तो इसका मतलब डी को कौन दे रहा है बेटा, डी को कौन दे रहा है, ए दे रहा है और बी दे रहा है। तो जो भी अगर हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, ए बी और डी का निकालेंगे, और सी का तो ऑलरेडी न्यू है। तो डैट मीन्स जब हम लोग टोटल न्यू निकालेंगे तो हम लोग सबका निकालेंगे, ए बी सी एंड किसका, डी का भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेकिन अभी जो डी को जो डैट मीन्स दे रहा है वो कौन दे रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि सी तो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देने वाले हैं, मेरा शेयर ओरिजिनल रहेगा, सेक्रीफाइस केवल ए और बी कर रहा है। तो हम लोग जो ए बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो डैट मीन्स ए बी का हम लोग को न्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंजिंग आएगा, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी न्यू है सी में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तो जब सी अपना ओरिजिनल शेयर रख रहा है तो रिमेनिंग ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी का कितना होगा, ए एंड बी का ओल्ड शेयर कितना होगा 3:2, डैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। अब 1 को हटा दो क्योंकि अब इसी पे बेस करना है। बेटा हम सेकेंड मेथड में लेट करके बनाएंगे, लेट करके मतलब एज्यूम कर लेंगे, लेट जैसे पहला केस में बनाए थे, टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू 1। जिस तरह से केस 1 में हमने बतलाया था कि टोटल शेयर हम एज्यूम करके बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल शेयर ऑफ द न्यू फर्म क्या हो गया बेटा 1। तो टोटल का मतलब ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का, मतलब चारों का हमने 1 मान लिया। ठीक है, जब हम चारों पार्टनर्स का 1 मान लिए, न्यू का मान लिए कि चारों का जो न्यू है वो 1 है, तो हमें पता है कि जब चारों का न्यू है तो डी डैट मीन्स डी का हमको पता है न्यू शेयर 1/6, और यहां सी का भी हमको पता है 1/6। मतलब हमें पता है कि जब चारों का 1 माने हैं तो इसमें डी का भी डैट मीन्स मिल चुका है उसको न्यू शेयर, और सी को भी तो बोल रहा है कि ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर होगा। तो यहां पर हम लोग जो हम लोग को निकालना है वो किसका निकालना है, रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ किसका, जब सी और डी ऑलरेडी अपना बता चुका है, डी को 1/6, ये न्यू पार्टनर है तो न्यू दिया ही है, और सी भी बोल रहा है कि हम 1/6 को ही न्यू मानेंगे, हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चेंज किस में आएगा बेटा, ए और बी में। तो ए बी निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड किसका बी। तो क्या करेंगे, 1 में से किसको किसको मिल चुका है, सी को 1/6 मिल गया, वो माइनस करेंगे, और डी को भी 1/6 मिल गया, दोनों माइनस करेंगे। 1 में से टोटल में से इसको भी और इसको भी मिल चुका है, तो दोनों को हम लोग ऐड करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, 1 - 2/6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 - 2 डैट मीन्स 4/6। 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 को 1 से कुछ नहीं डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 6 से डिवाइड किया 1, और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो 4/6 आ गया ए और बी को। तो बेटा ये जो ए बी का जो 4/6 आया है, ये इसका रिमेनिंग न्यू है, रिमेनिंग न्यू शेयर है किसका, ए और बी का। तो ए बी क्या करेगा, अपना रेशियो में इसको बांट लेगा, कौन बताओ तो, ए बी 4/6 को अपना रेशियो में बांट लेगा, दैट मीन्स 3:2 में। तो इस तरह से हम लोग बेटा ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। ए का न्यू शेयर आपका हो जाएगा, 4/6 को बांट रहा वो 3:2 में अपना रेशियो में, तो 3/5, तो आपका आ जाएगा 12/30। एंड बेटा बी का जो न्यू शेयर है, बी का 4/6 × 2/5, तो इसका आ जाएगा आपका डेट मीन्स 8/30, है ना। और बेटा सी का तो न्यू शेयर दिया हुआ है 1/6, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम ही लाना है, यहाँ 30 यहाँ 30, तो यहाँ भी 30 लाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो डेट मीन्स 5/30। एंड डी का भी न्यू शेयर डैट मीन्स 1/6, तो इसका भी डिनोमीटर सेम लाना है, तो 5 से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो 5/30। डिनोमीटर सेम लाना 30 लाना है, तो 5 से जब नीचे से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 होगा, नीचे 5 तो ऊपर भी 5। तो इस तरह से बेटा आपका न्यूज़ रेशियो बन गया चारों का
12:8:5:5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे बनाओ। तो इस तरह से बेटा एडमिशन का हम लोग का 7 केसेस हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि 7 केसेस अगर आप बढ़िया से देख लोगे तो आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 90% क्वेश्चन आपके बुक्स के बन जाएंगे। एकदम मेरा गारंटी है वो 90% क्वेश्चंस बनेंगे ही, एकदम 100% बनेंगे। लेक्चर में अगर 2 वीडियो और बना दूंगा तो वो सारे वो 2% भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब 100% आपका ये डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में।